नरेंद्र मोदी जो कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। और इसलिए ह्यूमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागरूक करना पड़ेगा, उसने नियमों का पालन करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम टेस्टिंग को लाइट न लें। टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रखा है। और आपको याद होगा शुरू में जब कोरोना की खबरें आने लगी तो हमारे यहाँ कंपटीशन होने लगी। वो राज्य तो निकम्मा है, वहाँ बहुत बढ़ गया, फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है। राज्यों की आलोचना करना बड़ा फैशन हो गई थी। तो पहली मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जरा भी चिंता मत कीजिए, उसके कारण आपका परफॉर्मेंस बुरा है, प्रेशर में मत रहिए, आप टेस्टिंग पर बल दीजिए। और वो बात मैं आज भी कह रहा हूँ, संख्या ज़्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, उसके कारण पॉजिटिव केस नज़र आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। और जो आलोचना करने वाले हैं, थोड़े दिन आलोचना सुननी पड़ेगी, लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है। टेस्टिंग के कारण आंकड़ा बड़ा आ जाता है, आने दीजिए। उसके कारण कोई राज्य अच्छा है, कोई राज्य बुरा है, ऐसा मूल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है। और इसलिए मेरा आपका आग्रह है कि इस प्रेशर से बाहर निकल जाइए, टेस्टिंग को बल दीजिए। भले पॉजिटिव केस ज़्यादा आते हैं, आने दीजिए, लेकिन उसी का तो हम उपाय कर पाएंगे। और हमारी टारगेट 70%, 70% RT-PCR टेस्ट करने का है। कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है। ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे जाकर के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके, तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों में ये हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए। भले पॉजिटिव केस बढ़े, चिंता मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो नहीं होगा तो घर में फैलाता रहेगा, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे टेनामेंट को, सबको लपेट लेगा। हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सैंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लैब सबको निगेटिव दे रही हैं, कुछ लैब सबको पॉजिटिव दे रही है, तो ये तो अच्छी चित्र नहीं है। तो कहीं कुछ कमी है और ये गवर्नेंस के माध्यम से हमने चेक करना होगा। कुछ राज्यों को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददगार होगा। लैब्स में शिफ्ट बनाने की जरूरत करनी है, तो मैं समझता हूं इसे भी किया जाना चाहिए। साथ ही मैंने जैसे पारण में कहा, कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल, जिस कंटेनमेंट जोन तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। आप देखिए, आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जहां तक ट्रैकिंग का प्रश्न है, प्रशासनिक स्तर पर हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 संबंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन की भी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। पूरे के मोहल्ले, इलाके के इलाके, ऐसा मत करो। अगर 2 फ्लैट हैं, एक इमारत में 6 मंजिला है, तो फिर उतनों को ही करो। बगल का टावर है,
उसको बाद में देखो। अदरवाइज क्या होगा कि हम सब के सब सरल मार्ग यही है कि मेहनत कम पड़ती है, ये कर दो, उस दिशा में मत जाइए। आप सब इस दिशा में सक्रिय हैं, बस हमारी सतर्कता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यही मेरा आग्रह रहेगा। हमें ये सुनिश्चित करना है कि कोविड फटीग के चलते जमीन तक जाते जाते प्रयासों में सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी है। कई राज्यों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पीरियोडिकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बनाकर काम किया है, इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। हम सबको ये भी अनुभव है कि जहां कंटेनमेंट जोन में हेल्थ मिनिस्ट्री की एसओपीज का, और मैं मानता हूं ये एसओपी बड़े अनुभव से तैयार हुई है और समय समय पर उसको अपग्रेड किया गया है, उस एसओपी का प्रभावी पालन हो रहा है, वहां बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। इसलिए मेरा ये सुझाव जरूर होगा कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए। साथियों, हमने चर्चाओं के दौरान अभी मोर्टालिटी रेट पर चिंता जताई, ये कम से कम रहे, इन पर भी हमें बहुत जोर देना है। और उसका मूल कारण यही है कि वो रूटीन लाइफ जीता है, मामूली बीमारी ऐसा मान लेता है, पूरे परिवार में फैला देता है और फिर एक स्थिति बिगड़ने के बाद अस्पताल तक आता है, फिर टेस्टिंग होता है और तब चीजें हमारे हाथ से निकल जाती है। हमारे पास हर हॉस्पिटल में डेथ एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए, किस स्टेज में बीमारी का पता चला, कब एडमिशन हुआ, मरीज को कौन कौन सी बीमारियां थी, मृत्यु के पीछे अन्य क्या फैक्टर्स रहे। ये डाटा जितना कॉम्प्रिहेंसिव होगा, हमें उतने ही जीवन बचाने में बहुत आसानी होगी। साथियों, मैं आपकी भी जानकारी में है कि एम्स दिल्ली हर मंगलवार और शुक्रवार को इस विषय पर वेबिनार आयोजित करते हैं और देश भर के डॉक्टर्स उनसे जुड़ते हैं। ये लगातार होते रहना चाहिए। सभी राज्यों के अस्पताल इनसे जुड़ते रहें। जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है, उनकी जानकारी सबको रहे, ये भी जरूरी है। और ये लगातार कम्युनिकेशन की व्यवस्था है। जो मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं, उनको उन्हीं की भाषा में उन्हीं को लोग समझाएं, इसका प्रबंध है, इसका लाभ लेना चाहिए। इसी तरह एम्बुलेंसेस, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की भी लगातार समीक्षा आवश्यक है। अभी तक जब पिछली बार हम पीक में थे, आज भी देश में उतना ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो रहा है और इसलिए एक बार एनालिसिस कर ले हम चीज़ों का, रिपोर्ट को जरा वेरीफाई कर ले हम। साथियों, एक दिन में हम 40 लाख वैक्सीनेशन के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। वैक्सीनेशन पर कई महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में हमारे सामने आए हैं। देखिए, वैक्सीनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाइए, दुनिया भर के समृद्ध से समृद्ध देश जिसके पास सब सुविधाएं उपलब्ध है, उन्होंने भी वैक्सीनेशन के लिए जो क्राइटेरिया तय किए हैं, भारत उनसे अलग नहीं है। आप जरा स्टडी तो कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग आपके पास है, जरा देखिए तो सही। और नए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जितना भी कोशिश हो रही है, मैक्सिमम वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसके लिए भी काम हो रहा है। और वैक्सीन के डेवलपमेंट से लेकर स्टॉक और वेस्टेज जैसे जरूरी बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। ये बात सही है। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्सीन वेस्टेज ये रोकना भी है। साथियों, वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों की सलाह, सुझाव और सहमति ने
से ही देशव्यापी रणनीति बनी है। मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि हाई फोकस्ड डिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के ऊपर 100% वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कीजिए। एक बार एक तो अचीव करके देखिए। मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें। और इसके लिए अब हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वातावरण बदलने में बहुत काम आएगा। और मैं भारत सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम वैक्सीनेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, और वो भी एलिजिबल वर्ग को। मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। मेरी नौजवानों से विशेष अपील है, आप हेल्दी हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा देश का नौजवान कोरोना के जो एसओपीज हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात है, मास्क पहनने वाली बात है, अगर मेरा देश का नौजवान इसको लीड करेगा तो कोरोना की कोई ताकत नहीं है कि मेरे नौजवान तक पहुंच जाए। हम पहले इस प्रिकॉशन को नौजवानों पर बल दें। नौजवानों को वैक्सीन के लिए जितना हम मजबूर करना चाहते हैं उससे ज्यादा उसको प्रोटोकॉल के लिए प्रेरित करें। अगर हमारा नौजवान इसको बीड़ा उठा लेगा, खुद भी प्रोटोकॉल का पालन करेगा, औरों से भी करवाएगा, तो आप देखिए वही स्थिति जैसे हम एक बार पीक पर जाकर के नीचे आए थे, दोबारा हम आ सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम आगे चल सकते हैं। सरकार ने एक डिजिटल व्यवस्था बनाई है जिससे लोगों को वैक्सीन में मदद मिल रही है, और बहुत अच्छा अनुभव सब लोग लिखते भी हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन इस डिजिटल व्यवस्था से जुड़ने में जैसे भी परेशानी आ रही है, जैसे गरीब परिवार हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी का समझ नहीं है, मैं नौजवानों से कहूँगा ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए आप आगे आइए। हमारे एनसीसी हो, हमारे एनएसएस हो, ये हमारे राज्य के जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनको हम काम में लगाएं ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिले। हमने इसकी चिंता करनी चाहिए। शहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है, बुजुर्ग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उन तक ये बातें पहुंचाएं, उनको हम वैक्सीनेशन के लिए ले जाएं। ये हमारे वॉलेंटियर्स को, सिविल सोसाइटी को, हमारे नौजवानों को हमारी सरकारें मोबिलाइज करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हम वैक्सीन लगवाना अगर हमारा प्रयास रहेगा तो हमें एक पुण्य का काम का संतोष मिलेगा और हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए। वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही न बरते। सबसे बड़ी संकट ये हो गया है कि भाई अब मुझे कुछ होगा ही नहीं। देवन से मैं कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य है।
इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है, उसके लिए फिर से जागरूकता जरूरी है। जागरूकता के इस अभियान में हमें एक बार फिर समाज के प्रभावी व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों, सेलिब्रिटीज, ओपिनियन मेकर्स अपने साथ जोड़ना होगा। और इसके लिए मेरा आग्रह है कि गवर्नर नाम की जो अपने यहाँ इंस्टीट्यूट है, उसका भी भरपूर उपयोग किया जाए। क्या गवर्नर साहब के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऑल पार्टी मीटिंग, राज्य तो सबसे पहले कर लें, राज्य ऑल पार्टी मीटिंग करें और ऑल पार्टी मीटिंग करके एक एक्शनेबल पॉइंट तय करें। फिर मेरा आग्रह है कि गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री मिलकर के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनका वर्चुअल वेबिनार करें। पहले अर्बन बॉडीज का करें, फिर रूरल बॉडीज का करें, जितने लोग चुन करके आए हैं उनसे करें, और उनके सामने सभी आपके असेंबली में जो जीत करके लोग आए हैं उसके जो फ्लोर लीडर हैं सब संबोधित करें। तो एक पॉजिटिव मैसेज अपने आप शुरू हो जाएगा कि भाई इसमें राजनीति नहीं करनी है, सबने मिलकर के करना है। तो मैं समझता हूँ एक तो ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा, गवर्नर साहब के नेतृत्व में, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत काम रहते हैं, लेकिन गवर्नर साहब के नेतृत्व में एक आध समिट, बड़ा वेबिनार भी किया जाए, और जो शहर हो वहाँ पर लोकल हो तो सभी धार्मिक नेताओं को बुला करके एक समिट हो जाए और बाकी लोगों को वर्चुअल जोड़ा जाए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं एक आध समिट उनका कर लिया जाए। जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को जोड़ने का एक मूवमेंट चलाया जाए। और यही बात कि भाई आप इन प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए, टेस्टिंग पर बल दीजिए। हमारा क्या हुआ है, हम एकदम टेस्टिंग भूल करके वैक्सीन पे चले गए। वैक्सीन जैसे जैसे प्रोडक्ट होगी, जैसे जैसे पहुंचेगी। हमने लड़ाई जीती थी बिना वैक्सीन को। वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था, तब हम लड़ाई जीते। तो आज हमें इस प्रकार से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को भयभीत होने नहीं देना है। अगर हम जिस तरीके से लड़ाई को लड़े थे उसी तरीके से लड़ाई को जीत सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, पूरे परिवार लेपट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण जो मुझे नजर आता है, फिर भी आप लोग इसको वेरीफाई कीजिए। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं किसी चीज का, मैं सिर्फ अपना ध्यान आकर्षित करता हूं कि एसिम्प्टोमेटिक कारणों से शुरू में परिवार में ये फैल जाता है, फिर अचानक परिवार में जो पहले से बीमार व्यक्ति है या कुछ करने वाला है वो एकदम से नए संकट में आ जाता है, फिर पूरा परिवार संकट में आ जाता है। और इसलिए मेरा आग्रह है, प्रोएक्टिवली हमने टेस्टिंग पर बल देना होगा। हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हिंदुस्तान के हर जिले में लैब बन चुकी हैं। एक लैब से शुरू किया था हमने, आज हर जिले में लैब पहुंच गई है। और हम इस चीज को बल ना दे तो कैसे होगा। इसलिए मेरा आग्रह है, जहां तक राजनीति करना न करने का सवाल है, मैं तो डे वन से देख रहा हूं, भांति भांति के बयानों को झेल रहा हूं, लेकिन मैं कभी मुंह खोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा जिम्मेवारी है। हमें ईश्वर ने इस समय ये कठिन परिस्थिति में सेवा करने का जिम्मा दिया है, हमने इसको निभाना है। जो राजनीति करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके, सभी प्रकार के लोगों को साथ रख करके अपने राज्य में स्थिति को बदलने के लिए आगे आएंगे। मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। ये इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए जी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बाहर बारिश आ रही है, आप कहें मैं छाते का उपयोग नहीं करूंगा, ये नहीं चल सकता है। आपको अगर जुकाम हुआ है, दवाई ली है, ठीक हुए, तो भी अगर बारिश आ रही है तो आपको छाता रखना ही पड़ेगा, रेनकोट पहनना ही पड़ेगा। वैसा ही ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है, जैसे हर प्रोटोकॉल में फॉलो करते इसको भी करना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि जैसे हमने पिछली बार कोरोना को नियंत्रित किया था, वैसे ही हम इस बार भी कर लेंगे। मेरा पक्का विश्वास है और मेरा आप पर भरोसा है।
आप अगर इनिशिएटिव लेंगे, चिंता करेंगे और फोकस टेस्टिंग पे कीजिए। वैक्सीनेशन की व्यवस्था एक लंबे कालखंड के लिए है, जो निरंतर चलानी होगी, वो चलाते रहेंगे। आज बल हम इस पर दें और जो एक टीका उत्सव एक ब्रेक थ्रू करने के लिए तय किया है, उस टीका उत्सव पर हम एक नई सफलता प्राप्त करें। एक नया विश्वास पैदा करने के लिए एक छोटा सा अवसर काम आ सकता है। मैं फिर एक बार आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो कोरोना पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता कर रहे थे, सुझाव उन्हें दे रहे थे और बता रहे थे कि कितना मुश्किल है इस पर काबू पाना। पहले भी पाया है, अब भी काबू पाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा कि देश में इस बार कोविड संक्रमण की बढ़ोतरी पहले से भी तेज है। हम सबके लिए यह चिंता का विषय है। लोग पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए हैं और लापरवाही का नतीजा यह है कि देश में जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा हर राज्य में ज्यादा टेस्टिंग हो, वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए। और एक बात और उन्होंने की है, 11 से 14 अप्रैल के बीच में टीका उत्सव मनाने के लिए उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसको लेके 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की अपील उन्होंने की है। प्रशासन स्तर पे सुधार करना होगा, प्रशासनिक स्तर पे उन्होंने कहा। और दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जो कोरोना पर मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर रहे थे। उनके फीडबैक भी लिए, उनकी राय भी जानी और उनसे अपील भी की कि किस तरीके से इस पर काबू पाना है। तो लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा। और लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, यह एक स्थिति साफ की है, क्योंकि कई लोगों में असमंजस था कि क्या फिर लॉकडाउन होगा। प्रेम शंकर सिंह, प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, प्रधानमंत्री की अपील कारगर साबित होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वो एक बार फिर देश के सामने आए और एक अपील की है कि लापरवाही मत बरतिए। राजेश, आपको याद होगा कि पहली बार जब कोरोना का अटैक हुआ था भारत में, उस वक्त भी पीएम मोदी बहुत एक्टिव हो गए थे जी। और जैसे जैसे वो कहर बढ़ रहा था, वैसे वैसे पीएम मोदी लगातार आते रहे और अपना संदेश, अपनी अपील लोगों तक बताते रहे। उसका असर भी हुआ। असर ये हुआ था कि जो मामले WHO और तमाम एजेंसियां लगा रही थी उस वक्त कि बहुत विकराल रूप हो जाएगा, इससे करोड़ लोग मरीज हो जाएंगे, इतनी मौतें हो जाएंगी, और बाद में एहतियात ही था, पीएम की अपील का असर ही था कि ऐसा कुछ बहुत हुआ नहीं, ईश्वर की दया से। ये जो दूसरा कोरोना का लहर है, उस पर कहा जा रहा है कि इसका भी कहर बहुत ज्यादा है, पहले से ज्यादा खतरनाक है। तो आज पीएम मोदी को लगा कि आज फिर से आए और देशवासियों को सचेत करें। और उन्होंने कहा है कि कुछ राज्यों में हालात ज्यादा खराब हैं, इसलिए हमें पहले से ज्यादा जागरूक और सचेत होना चाहिए। जो एहतियात है, मास्क, 2 गज की दूरी, ये तमाम चीजों का हमें पालन करना चाहिए। कई राज्यों में जो प्रशासन है वो अभी सुस्त हैं, उनको और भी मजबूत होने की जरूरत है, एक्टिव होने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि शासन व्यवस्था में जो सख्ती की जरूरत है वो सख्ती होनी चाहिए। यही वजह है कि आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो रूबरू हुए और अपनी बातों को उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा कि कई जो मुख्यमंत्री शामिल हुए थे इस बैठक में, उनको सुझाव दिए। उनको कहा कि हमारे पास वैक्सीन है, कि कोई कमी नहीं है, इस बात का आश्वासन दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब अनुभव भी है, यानी कि जब पहला अटैक कोरोना का हुआ था और जिस तरीके से हमने उसको टैकल किया था और उस कोरोना को हमने मात दी थी और बहुत जल्दी उस पर हमने काबू पाया था। जिस नुकसान की आशंका थी, उस आशंका को हमने दूर किया था और हम बहुत जल्दी इस पर कामयाबी हासिल किए थे। हालांकि दोबारा अटैक हुआ है, इस अटैक से भी हम निपट लेंगे। अभी पूर्ण लॉकडाउन कह रहे हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, यानी कि आप सिर्फ अगर एहतियात ही बरत लें और एहतियात जो कहा जा रहा है उस पर ही अगर हम नजर रख लें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लेकिन ये साथ में बात
जरूर जोड़ते हैं और कहते हैं कि कोरोना का जो केस है ये जो बढ़ रहा है ये बेहद गंभीर है। अगर ये बेहद गंभीर है तो हमें भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। प्रशासन स्तर पर सुधार करना होगा। जो सुस्ती दिखाई दे रही है उस सुस्ती को दूर करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक जो बड़ी बात उन्होंने कही कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, और लॉकडाउन की जरूरत मैं भी अपील करूंगा प्राइम न्यूज, जो इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं प्राइम न्यूज, मैं उन दर्शकों से अपील करूंगा, प्राइम न्यूज अपील करता है कि जो पीएम ने अपील की है उस अपील को वो माने। पूर्ण लॉकडाउन किन हालातों में नहीं होगा ये बात समझने की जरूरत है। यानी कि अगर हम संयम बरतेंगे, हम ध्यान रखेंगे, जो जरूरी एहतियात बरतने की बात हो रही है, अगर वो एहतियात हम बरत लेते हैं तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो कोरोना का अटैक हुआ है वो ज्यादा बढ़े ना, संख्या ना बढ़े, कोरोना के मरीज ज्यादा ना हो। तो इसके लिए जरूरत है कि हम जो हमसे जो चीजें कही जा रही हैं उन चीजों पर हम ध्यान रखें, तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि पीएम ने कहा है जी। हालांकि पीएम ये साथ में जोड़ते हैं राजेश कि कोरोना से निपटने के लिए हमारे पास पूरे इंतजाम हैं। RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की भी जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू को दुनिया ने स्वीकार किया है, यानी कि नाइट कर्फ्यू से ही काम चल जाना चाहिए। अगर हम इस पर ठीक से काम करें तो नाइट कर्फ्यू अगर लगा देते हैं जहाँ का जरूरत पड़ती है तो उससे भी काम बन सकता है, अगर आप इसका पालन सख्ती से करें, यानी खुद से भी करें और जिनको पालन करवाना है वो प्रशासन हो, पुलिस हो, सरकारें हो, वो भी सख्ती से इसका पालन करें। तो याद होगा कि पहली बार जब कोरोना का अटैक हुआ था तो उस समय का पूर्ण लॉकडाउन किया गया था, बहुत सख्ती से पालन कराया गया था। उसका नतीजा ये हुआ था कि हमें उतना खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। पलायन तो हुआ था, लोग गए थे गाँव में, वापस चले गए थे, उसके बावजूद बहुत जल्दी हमने काबू पाया था। अगर पीएम की और बड़ी बातों पर मैं आपका ध्यान दिखाऊं तो रात में कोरोना कर्फ्यू का इस्तेमाल होने पर जो जोर दिया है उन्होंने कहा है कि इससे जो संक्रमण है उसका जो दर है वो 5% से नीचे लाना होगा। ये कह रहे हैं कि अभी जो चल रहा है उसको 5% से नीचे लाना होगा। टेस्टिंग ट्रैकिंग की जो अहम भूमिका है उस पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग प्रक्रिया सही ढंग से हो, यानी कोरोना का जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उसको ठीक से किया जाए। वैक्सीन से ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है, यानी कि अगर टेस्ट आप कराते रहेंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको कोरोना है या नहीं है। अगर आपको कोरोना है, आपको समय से पता चल जाता है तो आप इसका इलाज कराएंगे तो वो कोरोना फैलेगा नहीं। और अगर आपको कोरोना है और आपको पता ही नहीं है कि आपको कोरोना है तो आपको तो कोरोना होगा ही और लोगों को आप फैलाएंगे। इसलिए वो टेस्टिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लापरवाही न बरती जाए, सतर्कता में कोई कमी ना है। पीएम मोदी बार बार इसके लिए अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में हर व्यक्ति की जांच हो और स्वास्थ्य मंत्रालय की जो नियम में बनाए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा उसका पालन करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा है कि 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाएं, यानी कि टीका उत्सव मनाने की अपील की है। इससे ये फायदा ये होगा कि आज भी जो लोग लापरवाह हैं थोड़ा जागरूकता तो बढ़ेगी। इस अपील से ये असर होगा कि जो कमी है, जिनको कोरोना हो रहा है, जिनको कोरोना नहीं है, आगे ना हो, इसके लिए भी। प्रेम जी, इसी से मेरा जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि टीका उत्सव का आपने बात की तो मैं यही आपसे सवाल करने वाला था कि क्योंकि इससे पहले हमने प्रधानमंत्री को सुना था जब कोरोना देश में हावी हुआ था तो मोमबत्ती जलाकर, दिए जला के, थाली बजा के, ताली बजा के एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर उनकी एक कोशिश है कि देश में जो अभी नकारात्मकता है उसे खत्म किया जाए टीका उत्सव के रूप में। हाँ, बिल्कुल सही। पीएम मोदी जानते हैं कि कोई भी मुहिम जब हम चलाते हैं, अगर अपील करते हैं तो उसके साथ एक अगर हम एक एजेंडा बनाकर चलते हैं और उस एजेंडा को हम कैसे फुलफिल करना है ये पीएम मोदी भली बात जानते हैं। और उसको उत्सव का रूप दे देना, किसी इवेंट का रूप दे देना, उससे उनको लगता है कि जो सहभागिता है, एक साथ जुड़ने का, एक साथ करने का जो एक जज्बा है वो पैदा हो उत्सव की तरह। जैसे दीपावली अगर मनाते हैं तो कोई एक व्यक्ति का ये पर्व नहीं है, होली किसी एक व्यक्ति का पर्व नहीं होता है,
उसी तरह से अगर कोई मुहिम है तो कोई एक आदमी कोई मुहिम नहीं चला सकता। तो अगर टीका लगाना जरूरी है तो वो जरूरी है, ये मोदी जानते हैं। और वो किसी एक व्यक्ति के टीका लगा देने से कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा या कोरोना से आप नहीं बच सकते हैं। तो उसको मुहिम की तरह लेके चलना है। और मुहिम कैसे आगे बढ़ता है? मुहिम आगे बढ़ेगा जब सब लोग एक साथ आगे चलेंगे और उसको उत्सव के रूप में मनाएं। और जब उत्सव की बात आती है तो लोगों की बात होती है, लोगों का मतलब होता है जुड़ाव, एक साथ चलना। तो इसलिए वो उत्सव का नाम देते हैं कि अगर उत्सव हम करते हैं तो सब एक साथ जुड़ जाएंगे, एकता होगा, यूनिटी होगी। और जब यूनिटी एकता की बात होगी तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होंगे वो सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होगा। और जो एक हमने ये जो मुहिम अगर चलाई है कि कोरोना को मात देना है, कोरोना को हराना है, उसमें हम बहुत हद तक सफल होंगे। बिल्कुल। प्रेम जी, चूंकि प्रधानमंत्री आज आए और दो बातें उन्होंने यहाँ पे बड़ी कही, बातें तो उन्होंने कई की, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, एक तो कई तरह के असमंजस थे कि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग रहा था, लोग सोच रहे थे कि फिर से कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। एक तो उन्होंने इस बात से पर्दा हटाया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। दूसरा ये कि लापरवाही पे जोर दिया कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, इस वजह से जो है नतीजे हमारे सामने हैं। तो इन दोनों बातों के भी मायने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। लॉकडाउन एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछली बार जब लॉकडाउन की बात आई थी, जब कई तरह के रूमर उड़ जाते थे बीच बीच में, तो आपको याद होगा किस तरह से पलायन जोर पकड़ा था, कैसे लोग घर की तरफ बढ़ने लगे थे। इसलिए पीएम मोदी को लगा कि आज पहली बार है जब दूसरी बार कोरोना के लहर सामने आया है, तो पीएम मोदी आज पहली बार आकर बोले। पीएम मोदी को पता है कि उनकी बात देश बड़ा ध्यान से सुनता है, उनकी बातों को समझता है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कहता है तो उसका मायने मतलब होता है। तो इसलिए उन्होंने साफ किया कि लोग में पैनिक न फैले, लोग किसी भी तरह से पैनिक में न पड़े कि फिर से पूर्ण लॉकडाउन होगा, या लॉकडाउन अगर हो जाता है तो वो फिर पलायन न करने लगे, फिर वो जाने के लिए सड़क पर न उतर जाएं, फिर वो जाने के लिए स्टेशनों पर उनकी भीड़ न लगने लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी जो फिलहाल स्थिति है उस स्थिति में लॉकडाउन की अभी जरूरत महसूस नहीं है, और जो जरूरत है वो नाइट कर्फ्यू के जरिए उसको पूरा किया जा सकता है। यानी कि फिलहाल जहाँ जरूरत है वहाँ नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, जहाँ पर मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाते हैं। इससे काम चल जाएगा। कब काम चल जाएगा? सब काम चलेगा कि आप एहतियात बरत लें, इस पर कंट्रोल कर लें तो पूर्ण लॉकडाउन या लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात आपने कही लापरवाही की। लापरवाही एक बड़ा सवाल है। अभी भी आप सड़क पर उतर जाएं, सार्वजनिक जगह पे चले जाएं, बाजार में चले जाएं, लोग उतने सजग नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं। और यही वजह है कि जो लगातार संख्या बढ़ रही है कोरोना पीड़ितों की, इसलिए बढ़ रही है। लोगों को ये जानते, उनको पता है कि ये सीधे सीधे मौत से टक्कर लेने की बात है, जिंदगी से खिलवाड़ करने की बात है। उसके बावजूद लोग खिलवाड़ करते हैं और अपनी जिंदगी को मजाक बना लेते हैं। जिन लोगों को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है या कोरोना से ग्रसित नहीं है, उनको लगता है कभी उनको होगा ही नहीं। ईश्वर करे ऐसा ना हो, होगा भी नहीं। लेकिन एहतियात अगर आप बरत लेते हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत है भाई? लेकिन लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। पीएम मोदी इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने, सरकारें अपील कर रही हैं मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय का जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। और जब इन सब चीजों का फॉलो करेंगे, इन सब चीजों को, तो जाहिर सी बात है आंकड़े कम होंगे। आंकड़े जब कम होंगे तो धीरे धीरे कोरोना अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यानी कोरोना को हराने के लिए आपको खुद फाइट करना होगा। पीएम अपील कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल से वो नहीं मिल सकते। और अगर उनकी अपील पर आप अमल नहीं करेंगे, सरकार की बातों को आप अमल में नहीं लाएंगे, तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिंदगी गंवाएंगे। और ये बहुत ही दुखद होगा। और ये नहीं चाहते देश के पीएम, देश का कोई आदमी नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी कोरोना से चला जाए। बिल्कुल। और एक बात और उन्होंने यहाँ पे कही थी कि कढ़ाई भी और दवाई भी, यानी दवाई के साथ साथ कढ़ाई भी जरूरी है, यानी सख्ती भी जरूरी है। और इसमें लेके उन्होंने ये भी कहा कि कई जगह प्रशासन लापरवाही कर रहा है, यहाँ पे अब दुरुस्त करने की जरूरत है चीजों को। हाँ, मैसेज देने की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर आप मैसेज नहीं देंगे, कड़ाई आप नहीं करेंगे, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। और जिन लोगों को समझ में नहीं आता है
उनको सख्ती से भी बताने की जरूरत है, क्योंकि ये सख्ती बिना मतलब नहीं है। आप इस बात को समझिएगा जी। अगर किसी भी सख्ती से, किसी भी सख्त कदम से अगर आपकी जिंदगी बचती है तो उस सख्त कदम उठाने की भी जरूरत है। और मुझे ये लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप बात से नहीं मानेंगे तो आप पर सख्ती की जाएगी, आप पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये महामारी ऐसा है, ये संक्रमण ऐसा है कि सिर्फ ये आपके लिए खतरनाक नहीं है। आप अगर ये संक्रमण साथ में लेके चलते हैं तो आप फिराइन हैं। मैंने पिछली बार जब ये कोरोना का अटैक हुआ था तो पिछली बार भी मैंने, राजेश मैं आपको बताऊं कि मैंने एक नाम दिया था कि ये फिराइन है, जो केयरफुल नहीं है, जो सावधान नहीं है और जिनको कोरोना है वो टेस्ट नहीं कराते हैं और वो मास्क नहीं पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग फिराइन है, चलते फिरते कोरोना फिराइन है ये। मैंने एक टर्म दिया था, एक नाम दिया था कि कोरोना फिराइन है, जो खुद तो मरेंगे ही, दूसरों को भी मारेंगे। तो ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों से निपटने के लिए सख्ती बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि पुलिस को, प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठा के ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। अगर बात से नहीं समझते हैं तो उनको किसी भी तरह को कोई प्रावधान अगर है तो उनको सजा भी दे, कि दूसरों को ये मैसेज जाए, ये संदेश जाए कि ये कोरोना कितना खतरनाक है, आपके लिए भी है, आपके समाज के लिए भी है, आपके देश के लिए भी है, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। बिल्कुल, और इसको बेहद जरूरी है, क्योंकि प्राइम न्यूज भी ये मुहिम लगातार चला रहा है कि कोरोना अभी बाकी है, इससे जंग बाकी है। बहुत शुक्रिया प्रेम जी इस तमाम बातचीत के लिए। आपने विस्तार से बताया कि क्या हालात हैं और कैसे प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा। तो अब भी चूंकि प्राइम न्यूज भी लगातार ये अपील कर रहा है, प्रधानमंत्री तो कह ही रहे हैं कि लापरवाही ना बरतें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का नियम का पालन करें। प्राइम न्यूज भी आपसे अपील करता है अपने दर्शकों से कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के नियम जो है उसका पालन करें।